हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसको देखेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले, इलेक्ट्रिसिटी एटम के बारे में इन्होंने क्या प्रूफ किया, क्या कंफर्मेशन मिला, यही सब देखेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। और अगर आप एटॉमिक फिजिक्स डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमने स्टार्टिंग से एटॉमिक फिजिक्स के स्टार्टिंग से ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से गहराई से एक्सप्लेन किया है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके डायरेक्ट हमारे प्रीवियस वीडियोस है उनको पढ़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसको स्टर्न एंड गार्लिच एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो आज का हमारा है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखें कि हम अभी तक उलझे हुए थे कि स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में किसी प्रकार से उसको एक्सप्लेन करते किस प्रकार से फाइन स्ट्रक्चर मिल रहा था, और उस टाइम जीमान इफेक्ट भी आ गया था। तो उसके उन सबको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे थे, उसके लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो एक्चुअल में क्या हुआ, सन 1921 में स्टर्न ने बताया, इसमें मतलब सीधा बताया कि अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट है किसी एटम का फाइंड आउट करना है तो अगर हम उसको इनहोमोजेनियस मतलब असमान या इन होमो अगर हम इनहोमोजेनियस या असमान मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे हम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो पता कर सकते हैं एटम का। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने सन 1921 में बताया। उसके एक साल बाद, पहले उन्होंने स्टर्न ने बताया, उसके एक साल बाद स्टर्न और गालिच दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1992 में। उन्होंने इसका जो मैग्नेटिक उसका एटम है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करने का प्रयास किया। इसमें एक स्टोरी है, इसका एक अच्छा स्टोरी है कि ये एक्सपेरिमेंट जिस पर्पज से किया गया था उससे इसके जो रिजल्ट मिले थे, उन्होंने जो सोचा था कि ये आ सकते हैं ऐसा, उससे बिल्कुल अलग था। और उससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसकी दृष्टि से भी देखें तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए अच्छे से डिटेल में चाहे दो या वीडियो 3 वीडियो बनेंगे तो उसमें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1920 में इस एक्सपेरिमेंट के लिए करने के लिए सबसे पहले 4 चीज लेते हैं। एक हम क्या लेते हैं, ये हमारा ओवन लेते हैं, इसमें हम लेते हैं सिल्वर को, और सिल्वर को हीट करके यहाँ से एटम के रूप में बाहर छोड़ा जाता है। तो यहाँ से जब सिल्वर को हीट किया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो यहाँ से सिल्वर इस प्रकार से कुछ ऐसे बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे। तो इसको एक पतली स्लिट बनाने के लिए, एक मतलब ऐसे धागा होता है वैसा एकदम सीधा इस टाइप का बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक फाइन स्लिट लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार का, ये फाइन स्लिट कैसे होता है, इस प्रकार का। इसमें अगर हम छोटा सा होल कर दें तो इसमें से ये होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं एटम, तो यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व होगा स्पेक्ट्रा उसका हम पता नहीं चलेगा। तो हम क्या लेते हैं, इसको एक सीधा एक फाइन मतलब लाइट निकलता है ना पतली जैसे, उस टाइप से एक सीधा देंगे। उससे हमें जो रिफ्लेक्शन होगा, आगे क्या रिजल्ट में परिवर्तन होगा, वो सब समझने में आसानी होता है। उसके लिए हम क्या लेते हैं, फाइन स्लिट। इसमें से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ऐसे टकराएंगे एटम, तो वो बाकी एटम यहाँ जब वो इधर ही रह जाएंगे, यहाँ से जो एटम इस प्रकार से टकराएंगे वो सीधे से रह जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक फाइन स्लिट। हमें एक क्या मिलेगा, ऐसा एक सीधा मतलब बीम मिलेगा इस टाइप से। तो ओवन लिया और एक लेते हैं हम फाइन स्लिट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो जा रहे हैं एटम, उसके हम परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। क्योंकि स्टर्न ने बताया था 1921 में कि अगर हम
इसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो ये हमारा ले दिया एस और ये हमने दे दिया एन, इस प्रकार से। अब हम इसको करना है, तो अब ये डायरेक्ट सीधा मैग्नेटिक वो टाइप लिए हैं, चुंबक लिए हैं, मैग्नेट लिए हैं, तो इसमें क्या, इसमें समान है ना, मींस इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट लेना, इसमें एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसका शेप है वो चेंज करेंगे। तो उन्होंने जो शेप यूज में लिया वो कुछ अलग प्रकार का था, स्पेशल केस था, मतलब स्पेशल बना के उसको उस टाइप के यूज में लिया। तो उन्होंने जो लिया वो इस प्रकार से था, इसका जो एस पार्ट था उसको हम उन्होंने ऐसे बना दिया शेप में, इस प्रकार से, और एन को कुछ ऐसे इस टाइप के बना दिया। अब उससे आप बोलेंगे कि इससे इनहोमोजेनियस टाइप का या असमान मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ। तो ये है हमारा एस, ये है एन। तो हम जानते हैं कि एन से निकल के मैग्नेटिक फील्ड है वो एन से एस की तरफ ऐसे होती है डायरेक्शन। यहाँ पे भी ऐसे होगा, तो यहाँ से कैसे निकल के इस तरफ निकलेगा ना, ये प्लेन है, ये बस सतह है या सरफेस है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा। तो यहाँ से कैसे निकलता है, ऐसे, यहाँ से ऐसे प्रकार से। कुछ इस प्रकार से। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला हो गया, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल दिया, उनका डेंसिटी और इंटेंसिटी है वो इसके मुकाबले कम है। यानी यहाँ अगर मैग्नेटिक या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है, उसका इंटेंसिटी यहाँ से कम है। तो यानी इस तरफ है उस तरफ, यानी हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो एक समान रूप से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो बढ़ रहा है। तो ये हो गया। अब हम इनहोमोजेनियस ले लिया। अब उन्होंने आगे क्या किया, आगे का ये इसका स्टोरी यहाँ पे क्या आएगा वो अभी नहीं देखेंगे, एक्सपेरिमेंट पे धीरे धीरे देखेंगे। तो ये हमने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ले ली। ये ले ली फोटोग्राफिक प्लेट। इसमें जैसे ही एटम हो, इसको क्या करते हैं, इसको ठंडा रखते हैं राइट से, क्योंकि अगर गर्म हो जाएगा तो क्या दिक्कत क्या होगा, अगर ज्यादा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हीट और आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो इसके लिए गर्म होगा। गर्म होने की वजह से अगर ये पिघल गया, यानी अगर ज्यादा गर्म होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट होने आने की वजह से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह से जहां पे एटम मतलब टकराएंगे तो वहां पे हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही टकराए तो मेल्ट होने के बाद यहाँ आ सकता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व यहाँ पे हो, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको गर्म नहीं होने देते, ठंडा रखते हैं। ये था हमारा इस प्रकार से सेटअप। अब हम देखते हैं कि पहले तो इसमें हम जो एटम एक बार क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे जो एटम दिया गया था वो था सिल्वर। तो एक पहला डाउट तो इधर से ही आ गया कि हमने सिल्वर ही क्यों लिया। तो इसके लिए रीजन ये है कि सिल्वर है वो जल्दी से मतलब आयन में चेंज नहीं होता या फिर मतलब रिएक्ट नहीं करता है। तो उसकी वजह से अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, वही न्यूट्रल का न्यूट्रल रहेगा। तो इसका मैग्नेट का इफेक्ट ना होने के लिए ही इसको स्पेशली यूज में लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत कम करता है। तो इसलिए हमारा सिल्वर दिया गया, समझ गए। और अब देखते हैं कि दूसरा चीज क्या होता है। दूसरा मैंने फोकस किया है इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड। इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, इनहोमोजेनियस फील्ड ये क्यों लिया, ये हम इसलिए लेते हैं कि अगर हम इसका उल्टा सोचते हैं, अगर हम होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर हम किसी मैग्नेट उसको ऐसे रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चुंबक को, मैग्नेट को, ये हम इस प्रकार से रख दिया, ये ऐसे, तो यहां पे क्या करेगा, अगर वो समान है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बताया भी था आपको, तो अगर इसको रख दें तो इस पे क्या करता है, समान आता है, इस पे टॉर्क फोर्स काम करता है, टॉर्क की वजह से ये सीधा हो जाएगा ऐसे, और
यहाँ पे स्टेबल रहेगा। यहाँ पे देख लेंगे शायद एस है या एन है, मैं लिख रहा हूँ S2N, इस तरह होगा एन या एस दोनों। इससे क्या होता है, एक टॉर्क फोर्स काम करता है और उसकी वजह से, टॉर्क की वजह से ये ऐसे सीधा हो जाएगा और ये ऐसे ही रहता है। तो हमें क्या करना था, इसका पर्पस करने का था, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मोमेंटम और हमें इसको देखना था डिफ्लेक्शन। तो अगर यहाँ पे हम ये लेते तो इससे फोर्स मतलब ट्रांसवर्स फोर्स नाम काम नहीं कर रहा, इधर से टॉर्क काम कर रहा है, एंगुलर फोर्स बोल सकते हैं, एंगुलर फोर्स काम कर रहा है या टॉर्क काम कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे ये घूम तो जाएगा, लेकिन यहां से तो मान लेते हैं इस प्रकार का, इसका ये ऐसे डायरेक्शन में किसी प्रकार से व्यवस्थित था, तो इस पे अगर समान रूप से लगेंगे तो यह क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन में ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें ऐसे ही मिलेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें इस प्रकार से डिफ्लेक्शन चाहिए, कैसे ऐसे डिफ्लेक्शन आना चाहिए जिससे कि हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो पता कर सकें। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे वो इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, असमान मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो उस पे एक ट्रांसफर फोर्स काम करता है और उसको हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग में तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू आएगा डेल बाई डेल एफ जेड, डेल बाई डेल जेड म्यू एल जेड ई जेड वेक्टर, ये फोर्स आएगा। तो हाँ, एक और चीज कि जब मैंने बताया था कि यहाँ पे हम सिल्वर लेते हैं तो वो क्या होता है कि आयनाइज नहीं होता। तो अगर आयनाइज हो जाएगा तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आयनाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा तो उस पे अगर कोई आयनाइज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उस पे एक चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा तो यानी वो एक चार्ज पार्टिकल कहलाएगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, वो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी डी साइन थीटा। ये सुना होगा, अगर यहाँ पे ये क्यू चार्ज पार्टिकल है और तो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे ये फोर्स काम करता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम चार्ज नहीं है, चार्ज के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे ये फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो सही है। तो